वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु के साथ एक अभी मिस कैरेज हुआ है, मतलब उस चीज़ को देखकर आज इनकी ऑडियंस जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें अंशु के साथ हुई हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। और होता है ना कि मतलब अंशु जब प्रेग्नेंट थी तो अंशु को अम्बाला नहीं जाना चाहिए था, और मतलब हर खुशी के आगे अपनी खुशी को खो दिया। ये बहुत ही बड़ी छोटी बात नहीं होती। अंशु अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही है। उसके दुख में उसके साथ मतलब उसका हस्बैंड बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसकी उम्र में अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो, और फिर भी इस एज में मतलब बचपना होता ही होता है। और अंशु की एज अभी कुछ भी नहीं है। अंशु को संभालना बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि अंशु पूरी तरीके से टूट गई है और अंशु बिल्कुल भी अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रही है। और जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मतलब जब प्रेग्नेंट थी तो अम्बाला जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि देखिए 3 महीने बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है, और ऐसे में हम भाग दौड़ करते हैं। जब से अंशु प्रेग्नेंट है तब से वो भाग दौड़ ही करती रह रही है, और मतलब यहाँ मतलब फिर वहाँ फिर ऐसा मतलब सिस्टम सा बना हुआ है कि मतलब कहीं इनकी शॉप का उद्घाटन हुआ था उस दिन, तो उस दिन मतलब वहाँ भी इतनी भाग दौड़, इतना रील्स बनाना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। फिर भी मतलब जो भी इसका अब जो हो रहा है, मतलब एक हार्मोन्स होते हैं ना, उस वजह से भी कभी कभी ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे घर में क्या है। घर में बड़ी दीदी हैं तो दीदी मतलब आप लोग समझ सकते हो, इनकी ननद जो है वो भी अंशु को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, हर चीज़ में आगे खड़ी होती हैं। और जो इनकी सासू माँ है ना, वो भी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और अंशु की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती हैं, और मतलब अंशु के लिए हमेशा हर समय खड़ी होती है। और कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब कोई प्रेशर हो या कोई फिर टेंशन हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो मतलब सामने आ रही हैं कि मतलब अंशु अपने आप को खुद ही मतलब अच्छे से नहीं अपना ध्यान रख पाई है। हर समय पर मतलब लापरवाही, फिर जो होना होता है ना तो वो होता ही होता है, ऐसा नहीं है। और इनकी जो सासू माँ है बिल्कुल मम्मी जैसी हैं, बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं है कि मतलब इनकी सासू माँ कुछ तेज हो या कुछ। हर समय देखे अंशु को कोई काम भी नहीं करना पड़ता है, हर चीज़ मतलब जो भी इनको ज़रूरत पड़ती है सामान की, किचन से रिलेटेड या खाने पीने से रिलेटेड, वो हमेशा अंशु को प्रोवाइड करती हैं। और कोई भी मतलब कंट्रोवर्सी हो या कुछ हो, अगर अंशु को डर लग रहा था कि अगर ये अम्बाला नहीं जाएंगी तो फिर से कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो मतलब ये सब चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए 3 महीने के बाद। और जो भी मतलब होता है ना, तो 3 महीने तक तो प्रेगनेंसी रिवील की भी नहीं जाती है, और मतलब पहले से ही मतलब इनका जो बताना था, हिंट था, सारी ऑडियंस इनको समझ गई थी कि मतलब कुछ तो है, कोई बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं सोशल मीडिया पर, कब किसको नज़र लग जाए कोई चीज़ मतलब बता नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं तो यहाँ पर कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो हमारा अच्छा भी चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं इनके लिए, तो एक एक नेगेटिव कमेंट्स को या नोटिस करके उस पर बाकायदा पूरा का पूरा ब्लॉग बना देते हैं। लेकिन जब इतने दिनों से वही ऑडियंस आपको अपनी केयर कैसी करनी है वो सब चीज़ें बता रही थी, आपको गाइडेंस कर रही थी कि अंशु मतलब इस तरीके से तुम रील्स मत बनाओ, इस तरीके से मतलब वो मतलब भाग भाग कर चलना, ये सारी चीज़ें, सीढ़ियाँ भी जल्दी जल्दी चलना, और अम्बाला भी जाना। अंशु ने तो ऑडियंस से पूछा था कि मतलब उसको अम्बाला जाना चाहिए या नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। मतलब यहाँ पर आपकी ऑडियंस ने जो भी बोला हो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको अम्बाला नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि 3 महीने जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। अगर इन 3 महीनों में हम अपना ध्यान अच्छे से रख लेते हैं ना तो ठीक रहता है, नहीं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये समय इतना क्रिटिकल होता है जब माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फिर आप
इतने लंबे ट्रैवल पर गई, इतना लंबा ट्रैवल था, कोई पास का नहीं था, आपको अम्बाला जाना ही नहीं चाहिए था। अम्बाला ही एक रीजन नहीं है, और भी काफ़ी रीजन है। मतलब आप हर चीज़ में वहाँ डांस भी कर रही थी, जब आंटी जी आपको मना कर रही थी कि मतलब डांस मत करो अंशु, ऐसे में डांस नहीं करना है, तब भी आपकी ऑडियंस आपको देखकर समझ गई थी कि आप प्रेग्नेंट हो। और मतलब भगवान ने आपको जो भी किया आपकी भलाई के लिए किया। अगर कुछ बुरा होने जा रहा होगा उससे अच्छा ही किया। यहाँ पर इनकी सासू माँ भी बहुत ही अंशु का ध्यान रख रही है, हर चीज़ को लेकर, खाने पीने से लेकर। आंटी का सबसे पहला फर्ज यही बनता है कि मतलब आंटी को पता था कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले उनको यही गाइड करना था कि मतलब 3 मंथ्स का मतलब आप समझते हो ना क्या होता है। 3 मंथ्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और इन 3 मंथ्स में हमें बहुत सारे ध्यान रखना होता है। हमें कैसा खाना खाना है, कैसा खाना नहीं खाना है, हमें गर्म खाना खाना है या नहीं खाना है, और अगर कोई भी हमारे साथ दिक्कत होती है या हम बीमार पड़ते तो हमें दवाई खाना है या नहीं खाना है, या डॉक्टर की सलाह के बिना हम कोई भी दवाई नहीं ले सकते। यहाँ पर हम हमेशा अंशु का ब्लॉग देखते हैं तो उसमें हमेशा अंशु का सिर में दर्द बहुत ज़ोर से होता है, और उस सिर दर्द की वजह से अंशु कोई काम भी नहीं कर पाती है, और जाके तुरंत ही दवा खा लेती है। तो क्या भैया ये साइंटिफिक रीज़न होता है कि मतलब हर चीज़ का एक होता है फैक्ट की नज़र होती है। एक कोई कुछ वो नहीं है कि मतलब नज़र नहीं होती है। इंसान की बॉडी, हर इंसान की जो बॉडी होती है ना वो अलग होती है, हर इंसान की सहनशीलता अलग होती है, और कोई हेल्दी होता है तो कोई मोटा पतला होता है। यहाँ पर अंशु बिल्कुल वीक है इस समय। अंशु को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और सीढ़ियाँ चढ़ना, ज़्यादा उतरना या ट्रैवल करना, इन सब चीज़ों को मना किया जाता है। क्या इन सब चीज़ों के बारे में इनकी फैमिली, जो इनकी फैमिली में लेडीज़ थी, उनको क्या पता नहीं था? अंशु को ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट फर्स्ट टाइमर के समय एक ही पोजीशन में बैठे रहना भी सही नहीं होता है। हमें हर चीज़ का मूवमेंट करना होता है जिससे हमारे बेबी का जो मूवमेंट हो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि 3 मंथ बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। यह आपको मतलब डॉक्टर भी सलाह देती है हर चीज़ में। आपके घर के बड़े बुजुर्ग अगर 3 महीने तक छुपाने को बोलते हैं तो 3 महीने तक अपना ध्यान रखने को भी बोलते हैं। आपने मतलब चलने फिरने के अलावा आपने हर चीज़ को दिखावे में लिया है, और सोशल मीडिया को बताया। अंशु को शायद इस बारे में नॉलेज नहीं होगी, पर घर के बड़ों को तो इस बारे में नॉलेज होती है। जो हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि अच्छे से काम करो, अच्छे से बैठो, ज़्यादा चलना फिरना नहीं, एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है। तो फिर अंशु को समझना चाहिए था, क्योंकि अंशु अभी बहुत ही कम एज की है, और इस एज में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। और हमारे जो बड़े बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, हमें उनकी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी बहुत ही बड़ी बात होती है, बट अंशु ने यहाँ पर किसी की बात नहीं मानी। जो कुछ उसके मन में आता था वो सब चीज़ें करती थी। बच्चे होते हैं कि लापरवाही होते हैं, बट बड़ों का काम होता है कि मतलब हमें हर चीज़ को समझाना, और स्ट्रिक्टली हमें हर चीज़ों को समझना ही होता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कई बार उनसे नाराज़ हुए हो, इस बात पर वीडियो भी देखे हैं। मतलब कितना छोटी छोटी सी बातों में शुभम को लेकर भी नाराज़ हुई है, हर ट्रैवल क्यों कर रही हो, मतलब ये सब सारी चीज़ें होती हैं। टाइम पर खाना भी खाना होता है, ये नहीं है कि जब मन हुआ तो फास्ट फूड खा लिया, और जब मन हुआ तो इस तरीके का खाना खा लिया। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बात होती हैं। बट वही है कि मतलब अम्बाला जाने का क्या कोई ऐसा स्ट्रेस था क्या अंशु के लिए जो अम्बाला गई? और मतलब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस प्रेगनेंसी जर्नी में हमें ब्लॉग के माध्यम से लापरवाही देखी है, और मतलब हर चीज़ को शेयर करना शायद अच्छा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें भी होती है कि हम अगर किसी हर छोटी से छोटी इस चीज़ को बताते, क्योंकि हर समय हर सिचुएशन अलग नहीं होता है। जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें हमारी एक्टिविटियाँ कुछ अलग होती हैं, सेकंड मंथ में कुछ अलग होती है, थर्ड मंथ में अलग होती है। और अगर हम इन थर्ड मंथ तक अपने आप को अच्छे से रख पाते हैं ना तो ठीक होता है। क्योंकि ये एक ऐसा पल होता है ना जिसमें हम अपने आप को मतलब अच्छे से हेल्दी बहुत ही कम रख पाते हैं। क्योंकि फिर क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, बट जो इनकी फैमिली है वो अंशु का पूरी तरीके से ध्यान रख रही है। पहले एक माँ का शरीर हेल्दी होना चाहिए कि वह एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे सके। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता को अंशु को अपने घर वालों से क्या गाइडेंस मिल रही है, लेकिन
हाँ, जो भी देखा है कि अंशु बहुत ज़्यादा वीक है, उनकी सास ने, उनकी मम्मी ने या उनकी बहन, इन लोगों ने नहीं डांटा उस चीज़ के लिए। मतलब ऑडियंस में हर चीज़ को दिखाना, फिर अम्बाला जाना, कहाँ घूम रही हो, मतलब पानी में जाना, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होता है। कुंभ स्नान के लिए भी गई हुई थी। यहाँ तक बोला जाता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हम गंगा नदी को पार नहीं करते। अगर प्रॉब्लम बस हमें गंगा नदी को पार करना ही होता है तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। यही चीज़ें होती हैं कि मतलब हमें छोटे रूप में निकल गई ये सारी चीज़ें, और कुछ होता है कि जो बड़ी रूप में निकलता है उससे अच्छा था कि ये छोटे रूप में ही ठीक है। अंशु की हेल्थ अपडेट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अंशु अपनी बॉडी को अच्छे से रिकवर होने दे, अपने आप को अच्छा हील करने का टाइम दे, क्योंकि ये समय अब अंशु के लिए बहुत ही मुश्किल का समय है। और इस समय में अगर अंशु अपने आप को संभाल लेती है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस समय शुभम देखिए पूरा साथ दे रहे हैं हर चीज़ से लेकर, मतलब जो भी चीज़ें हुई। और फिर गलती, अंशु ने एक गलती भी की है कि मतलब जब अम्बाला में इनके साथ कुछ हो भी रहा था, इनको दर्द भी हो रहा था, तो शुभम को बताना चाहिए, बट उस समय इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उस समय भी सचिन और मनीषा की खुशी में लगी हुई थी। सचिन और मनीषा को लेकर भी काफ़ी सवाल हो रहे हैं कि मतलब आखिर सचिन और मनीषा को मना करना चाहिए था अंशु को अम्बाला आने से, अंशु को एनिवर्सरी पार्टी में आने से मना करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। और इतना हेल्थ इशूज हो गया, प्रेगनेंसी जर्नी आसान नहीं होती है। सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान रखना होता है, और हमें एक अच्छे से डॉक्टर से प्रॉपर मतलब जो फूड चार्ट होता है, हमारा क्या खाने पीने का सिस्टम है, वो सब चीज़ें होता है, वो सब चीज़ें पूछना होता है, तभी हम मतलब प्रिपेयर होते हैं हर चीज़ के लिए। बट यहाँ पर अंशु ने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया है। अब अंशु को बोलने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें होना थी वो हो चुकी है। अब कुछ बोलने या समझने के लिए कुछ यहाँ पर बचा ही नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अच्छी ऑडियंस है अंशु की, तो आप लोग अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस समय अंशु को बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स की ज़रूरत है। अंशु को बहुत ही अच्छे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि अंशु इस समय बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, और उसकी मानसिक जो हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये होता है मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ, जब खुशियाँ होती हैं तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो शायद अंशु के लिए यही ठीक था जो भी था, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए।